हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियांश तिवारी आप सभी का प्रबल एग्रो स्टडी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर का पेपर देखने वाले हैं। फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, ये वीडियो आप सभी के लिए जो थर्ड सेमेस्टर में हैं उनके लिए, जिनका सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है, उन इसमें हम प्रीवियस ईयर का ये पेपर देखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या देखने वाले हैं, तो इसके साथ साथ हम इसका आंसर्स भी देखेंगे। ठीक है, जो कि इस वीडियो को काफ़ी खास बनाता है। तो इसके आंसर्स भी देखेंगे हम, और क्वेश्चन पेपर को पहले देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसके आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, पहले हम सेक्शन ए के क्वेश्चंस को देख लेंगे, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपका वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखना, आपको काफ़ी हेल्प इससे मिलने वाली है। तो सभी साथियों से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी साथी एक बार, जैसे कि आप सभी लोग लाइक बटन प्रेस करते हैं, सभी लोग लाइक बटन प्रेस कर देना, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन जो होता है उसको भी दबा देना, जिससे कि आने वाली अपडेट्स आपको तुरंत मिल सकें। ठीक है साथियों, वीडियो को शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, दशा अनुकूल क्या होता है, मतलब एक्लीमेटाइजेशन पे आपको टिप्पणी लिखनी थी, या कुछ बोल सकते हैं एक शॉर्ट नोट लिखना था। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, पेटेंट एकश्व क्या होता है, ये आपको बताना था। थर्ड क्वेश्चन है, प्री मैंडेलियन एरा, मतलब पूर्व मैंडेलियन का जो काल था वो क्या था, वो आपको लिखना था यहाँ पे। आंसर्स इसके हम देखेंगे, पहले क्वेश्चन पेपर को देख लेंगे, क्वेश्चंस को समझने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद हम आंसर्स को भी देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, चौथा क्वेश्चन है, पादप प्रजनन के उद्देश्य आपको बताना है। पार्थेनोजेनेसिस, मतलब अनिषेक फलन आपको बताना है। हाइब्रिड बिग्योर, संकर ओज आपको बताना है, संकर ओज क्या होता है। इनब्रीड लाइन्स, मतलब अंतः प्रजात वंशक्रम क्या होता है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, सिंथेटिक वेराइटीज, मतलब संश्लेषित किस्में क्या होती हैं, ये आपको बताना था। नौवां क्वेश्चन है, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, मतलब एकल क्रॉस संकर क्या होता है, ये आपको बताना था। 10वां क्वेश्चन है, बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस, मतलब जैविक एवं अजैविक तनाव क्या होते हैं। डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन, दूरस्थ संकरण क्या होता है। 12वां क्वेश्चन है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस, मतलब स्वतः उत्परिवर्तन क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी, तो टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी बहुगुणता के प्रकार आपको बताने थे। 14वां क्वेश्चन है, कंपोनेंट्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, अनुवांशिक विविधता के घटक आपसे पूछे गए हैं। 15वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग, सहभागी पादप प्रजनन। ठीक है, अब हम इसका जो है सेक्शन बी देख लेंगे, उसके बाद हम इसका आंसर्स देखेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चंस देखने के बाद। तो इसमें भी आपका जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, डिस्क्राइब द डिफरेंस टाइप्स ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल एग्जाम्पल्स। स्व अनिश्चयता क्या है, उचित उदाहरणों की सहायता से स्व अनिश्चयता के प्रकारों का वर्णन कीजिए, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट ब्रीडिंग, डिस्क्राइब ब्रीडिंग मेथड्स इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, मतलब पादप प्रजनन से आप क्या समझते हैं, पर परागित फसलों में प्रजनन विधियों का वर्णन आपको करना था इसमें। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज हेरिटेबिलिटी, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग इट विथ फैक्टर्स अफेक्टिंग हेरिटेबिलिटी। ठीक है, वंशागतित्व क्या है, वंशागतित्व को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ इसका आकलन करने की विधि का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, तो दिए गए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है, जो आपके दिए गए हैं टॉपिक्स उन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। तो यहाँ पर 3 दिए गए हैं आपको टॉपिक, सब टॉपिक दिए गए हैं। हार्डी बेनवर्ग्स लॉ, मतलब हार्डी बीनवर्ग का सिद्धांत आपको यहाँ पर लिखना था। मेल स्टेरिलिटी, मतलब नरबंध्यता। प्लांट ब्रीडर्स राइट, मतलब पादप प्रजनक का अधिकार। अब ये आपका जो है क्वेश्चन पेपर पूरा हम देख चुके हैं, इसके बाद अब हम आ जाते हैं आपके आंसर्स की तरफ। ठीक है, तो आंसर्स देख लेते हैं साथियों, हम आंसर्स पर आ चुके हैं। आंसर्स को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से पुनः रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है,
और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथियों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दशा अनुकूल एक्लीमेटाइजेशन क्या होता है? तो इसमें मैंने आपको जो है शॉर्ट आंसर इसमें दिया है, बिल्कुल शॉर्ट आंसर आपका जो है एग्जैक्ट आंसर और आपका शॉर्ट में दिया है बिल्कुल। तो आप इसको जो है इसके बारे में डेफिनेशन देख लीजिए। वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव या पौधा नई जलवायु या पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता है। तो वो क्या है, एक्लीमेटाइजेशन क्या होता है, वो समझने के लिए मैंने यहाँ पे आपको एक लाइन का दिया गया है। आप जब इसको कॉपी में लिखेंगे तो ये दो लाइन या 3 लाइन में आप लिख पाएंगे, इतना ही। एकश्व क्या होता है, जिसको हम पेटेंट बोलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तो यह एक अधिकार है। क्या है, अधिकार है। पेटेंट एक अधिकार होता है जो किसी व्यक्ति या संस्था को उसकी खोज या आविष्कार पर दिया जाता है, जिसके बिना अनुमति उसका उपयोग अन्य लोग नहीं कर सकते हैं। मतलब मान के चलिए आपने किसी भी चीज़ का मतलब मान के चलिए आविष्कार किया है, कोई चीज़ खोज के निकाली है, या आपने जो है कोई भी चीज़ का आविष्कार किया है, कोई भी चीज़ का, तो उसका एक पेटेंट होता है, मतलब उसका अधिकार उसी के पास होता है जिसने उसका आविष्कार किया है। तो वही पेटेंट होता है। ये एक नियम के जो है कानून और नियम के तहत आता है। पूर्व मेंडेलियन काल, प्री मेंडेलियन एरा क्या होता है? यह वह समय है जब आनुवांशिकी के क्षेत्र में ग्रेगर मेंडल के नियमों की खोज नहीं हुई थी। मतलब जब ग्रेगर मेंडल के नियमों की खोज नहीं हुई थी, यह मेंडल से पहले का समय था। परंतु जो है आपके प्रजनन या वंशक्रम से संबंधित अध्ययन, अनुभव और अवलोकन पर आधारित थे। ठीक है, खोज नहीं हुई थी और प्रजनन और वंशानुक्रम से संबंधित अध्ययन, अनुभव पर, अवलोकन पर आधारित थे। मतलब जो प्रजनन की चीज़ें जो थी, जितनी भी आपकी ब्रीडिंग वगैरह प्लांट की होती थी, प्लांट ब्रीडिंग वगैरह, वो आपके अनुभव के आधार पर थी। अब पादप प्रजनन के उद्देश्य आपसे पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो देखिए पहला तो यही हो जाएगा कि जब हम प्लांट ब्रीडिंग का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें जो है काफ़ी सुधार होता है, फसलों की जो वेराइटीज़ होती हैं, तो हमें उच्च पैदावार और पौधों का विकास हम कर सकते हैं। रोग प्रतिरोधी किस्मों का भी निर्माण कर सकते हैं। बेहतर गुणवत्ता वाले अनाज, फल और सब्जियों का विकास कर सकते हैं। विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल पौधों का विकास हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाएगा अनिषेक फलन, मतलब पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें बिना निषेचन के अंडाणु से नया जीव विकसित होता है और यह प्रजनन का एक असामान्य प्रकार है। क्या, अनिषेक फलन, जिसको हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। देखिए आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि मैंने इंस्टाग्राम का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इंस्टाग्राम पर आपका यही प्रबल एग्रो स्टडी का एक नया मैंने पेज बनाया है, तो उससे आप सभी लोग ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे मुझे पता है, तो सभी लोग वहाँ पर ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि आपका जो है काफ़ी ज़्यादा आपको वहाँ पर भी आपका जो है एग्रीकल्चर से संबंधित मैं आपको अपलोड करता रहता हूँ, करता रहूँगा। ठीक है, तो उसका लिंक आपका जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पर जाकर प्रबल एग्रो स्टडी सर्च करके आप जो है वहाँ से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, हाइब्रिड बिगेवियर क्या होता है। यह वह स्थिति है जब संकरण से उत्पन्न संतान अपने माता पिता की तुलना में अधिक ताकतवर, उत्पादन और गुणवान होती है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेवेंथ पे, अंतः प्रजात वंशक्रम। तो वे पौधे हैं जो समान वंशक्रम से लगातार स्वपरागण, सेल्फिंग के माध्यम से विकसित किए जाते हैं, जिससे उनकी आनुवंशिक समानता बनी रहती है। ठीक है, तो मैंने काफ़ी सरल शब्दों में आपको आंसर देने का प्रयास किया है, तो आप ज़रूर समझ पा रहे होंगे कि मैं इसमें क्या कहना चाहते हैं और क्या लिखा हुआ है। संश्लेषित किस्में, सिंथेटिक वेराइटीज़ क्या होती हैं? तो ये किस्में अच्छे पौधे जिसमें वांछनीय लक्षण होते हैं कि संकरण से बनाई जाती है और इनके बीज का उपयोग नई फसल उगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये संश्लेषित किस्में होती हैं। ठीक है, ये समझने का प्रयास करिएगा, इसको एक बार और चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब एकल क्रॉस संकर क्या होता है, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। यह संकरण की वह विधि है जिसमें दो शुद्ध पंक्तियां मतलब इनब्रीड लाइंस के बीच क्रॉस कराया जाता है और संतान हाइब्रिड का उत्पादन किया जाता है, तो यह एकल क्रॉस संकर कहलाता है। 10वां है जैविक और अजैविक तनाव। ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो जैविक तनाव क्या होता है, इसके उदाहरण आप याद रखिएगा। तो जैविक तनाव में आपके रोग, कीट, खरपतवार जैसे जीवों के कारण फसलों को होने वाला नुकसान होता है, इसे हम जैविक तनाव या फिर बायोटिक स्ट्रेस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये भी याद रखना है आपको, हो सकता है इंग्लिश में आपको दे दे, बायोटिक स्ट्रेस इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। अब अजैविक तनाव या एबायोटिक स्ट्रेस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, एबायोटिक
स्ट्रैक्स। अब हम इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार इंग्लिश में ही पूछ लेता है, हिंदी आपको नहीं देता है। तो अजैविक तनाव क्या होता है? पानी की कमी, अधिक तापमान, लवणता या सूखी जैसी पर्यावरणीय समस्याओं के कारण फसलों में होने वाला नुकसान। जिसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जैविक तनाव है तो ये मुक्तः जीवों के द्वारा होता है, या फिर जो रोग होते हैं वो भी एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। जीवों और सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो फसल को नुकसान होता है या पेड़ पौधों के द्वारा, ठीक है, होता है, वो तो आपका जैविक तनाव होता है। लेकिन अजैविक तनाव क्या होता है? जैसे पर्यावरणीय बदलाव या फिर अधिक तापमान वगैरह जो होते हैं वो अजैविक तनाव होते हैं। ये ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब दूरस्थ संकरण या डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो यह दो अलग अलग प्रजातियों या वंशों के पौधों के बीच क्रॉसिंग करने की विधि है, ठीक है। तो क्या है दूरस्थ संकरण? यह दो अलग अलग प्रजातियों वंशों के पौधों के बीच क्रॉसिंग करने की विधि है ताकि वह नई बेहतर विशेषताएं प्राप्त की जा सके, ठीक है। मतलब अलग अलग प्रजाति, अलग अलग प्रजातियों का जो है क्रॉस करवाना ही होता है ये दूरस्थ संकरण, ठीक है। अब स्वतः उत्परिवर्तन, स्पैंटेनियस म्यूटेशंस क्या होता है? म्यूटेशंस तो यह प्राकृतिक रूप से होने वाला परिवर्तन है। स्वतः जो म्यूटेशन होता है या स्वतः उत्परिवर्तन होता है प्राकृतिक रूप से होने वाला परिवर्तन है जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में अचानक होता है और नई विशेषता उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये स्वतः उत्परिवर्तन होता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपका कि उत्परिवर्तन क्या होता है? उत्परिवर्तन क्या होता है? व्हाट इज म्यूटेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो उत्परिवर्तन वो होता है जब किसी भी जीव या पेड़ पौधे के डीएनए में मतलब अचानक से कोई चेंज होता है। मतलब इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं सडन चेंज इन डीएनए। सडन चेंज इन डीएनए इज कॉल्ड एज जो है आपका म्यूटेशन कहलाता है। म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन, यानी अचानक से जब किसी जीव के डीएनए में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम आपका उत्परिवर्तन बोलते हैं। तो ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताया है। अब 13वां क्वेश्चन आपका है बहुगुणता के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी। तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी है और एलो पॉलीप्लॉइडी है। तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी एक ही प्रजाति के गुणसूत्रों की संख्या का गुणा, ठीक है, दो अलग अलग प्रजातियों के गुणसूत्रों का संयोजन, ठीक है। तो ये ऑटोप्लॉइडी और एप्लोप्लॉइडी दो प्रकार के होते हैं। तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे, ठीक है। तो 14वां क्वेश्चन जितने भी हैं सारे महत्वपूर्ण हैं। 14वां क्वेश्चन है आनुवांशिक विविधता के घटक आपसे पूछे गए थे। तो आनुवांशिक विचलन, म्यूटेशन, जीव प्रवाह, ठीक है। देखिए यहाँ पे जीन या गुणसूत्र में अचानक परिवर्तन, वही समझिए जीन, सडन चेंज इन, मैंने क्या बोला था, डीएनए, तो वही होता है जीन। आप जीन भी लिख सकते हैं, सडन चेंज इन जीनोम या गुणसूत्र बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका ये अचानक से परिवर्तन होता है, वो आपका क्या होता है? म्यूटेशन होता है, ठीक है। ये किसके हैं? आनुवांशिक विविधता के घटक हैं। तो जिसे आप एक बार चाहे तो इसको, आप चाहें तो एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, इतना इतना इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके। हम चलते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन है सहभागी पादप प्रजनन, पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें किसान, वैज्ञानिक और अन्य हितधारक मिलकर फसल की नई किस्में विकसित करते हैं ताकि स्थानीय आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान हो सके, ठीक है। तो ये होता है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। अब हमारे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसका तो आपको पता है कि मैं आपको वीडियो में नहीं करवाता हूँ। इसका पीडीएफ आपको जो है वहाँ, इसका लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा। तो मैंने लिंक दिया है, तो सारे ज्वाइन कर लेना। ऐसा नहीं है कि आप अकेला टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको व्हाट्सएप भी ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप आपको 3-4 लिंक दिए जाएंगे, तो सारे आप ज्वाइन कर लेना। कहीं ना कहीं कभी कहीं देता हूँ अपनी पीडीएफ, तो कभी कहीं दे देता हूँ, ठीक है। तो आपको सभी सूचनाएं जो है समय से मिलती रहेंगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि वीडियो को सभी अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दिया कीजिए बस, ठीक है। धन्यवाद साथियों आप सभी का, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।